कला के एक ज़बरदस्त टॉपिक में आपका स्वागत है। एक वीडियो में कला के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं महत्वपूर्ण, सभी क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया गया है। अब एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कला में 20 में एक भी मार्क्स आपका कम नहीं होगा। ये पूरी तरीके से दावा है और गारंटी भी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो आंसर है 8। प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। तो प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर क्या है? लाल, पीला, नीला। द्वितीयक रंग या सेकेंडरी कलर कौन होते हैं? नारंगी, हरा, बैंगनी। लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? आंसर बैंगनी रंग बनता है। पीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आंसर नारंगी रंग बनता है। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आंसर हरा रंग बनता है। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? उत्तर काला। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? उत्तर हरा। नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? उत्तर नारंगी। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? उत्तर बैंगनी। गर्म रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नारंगी। ठंडे रंग कौन से हैं? नीला, हरा, धानी। तटस्थ रंग कौन से हैं? काला और सफ़ेद। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आंसर 7। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अत्यधिक काली होती है? 2B, 4B, 6B यानी 20 श्रेणी के जितनी भी पेंसिल्स होती हैं उनसे खींची गई रेखा अत्यधिक काली होती है। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? 2H, 4H। तब B वाला जो होता है वो अधिक डार्क होता है और जबकि H वाला जो होता है वो हल्का होता है। रंगों के माध्यम में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा है? जल रंग, वाटर कलर। तैल चित्रण, ऑयल पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? अलसी का तेल। अंकन के लिए कौन सा ब्रश सबसे महीन होता है? 0 या 1 नंबर का ब्रश जो है सबसे महीन होता है। आलेखन में कौन से रंगों का प्रयोग बेहतर होता है? पोस्टर या जल रंग। कला का इतिहास, आर्ट हिस्ट्री। कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत। आगे, प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या था? शिकार यानी आखेट। अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? आंसर महाराष्ट्र में। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। पहाड़ी चित्रकला के मुख्य केंद्र का नाम बताइए। कांगड़ा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा गया है? जहांगीर। राजस्थानी चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? राधा कृष्ण प्रेम। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली। अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकला। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है?
कमल। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। ज्यामिति आलेखन में किसका प्रयोग होता है? रेखाओं और आकृतियों का। बाघ की गुफाएं किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय कला की मुख्य विशेषता क्या है? आदर्शवादिता और धर्म। पंचमढ़ी गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया? लियोनार्दो दा विंची। पिकासो का संबंध किस देश से था? स्पेन। जोधपुर शैली किस चित्रकला का हिस्सा है? राजस्थानी। स्मृति चित्रण में छाया किस ओर दिखाई जाती है? प्रकाश के विपरीत दिशा में। चित्र में गहराई दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? शेडिंग। चित्रकला के कितने अंग माने गए हैं? आंसर 6। सुराही का निचला भाग किस आकृति का होता है? गोलाकार। आम के चित्र में पत्तियों का रंग कैसा होना चाहिए? धानी या हल्का हरा। चित्रकला में लय का क्या अर्थ है? रेखाओं की गति। फूल के केंद्र में कौन सा रंग भरा जाता है? गहरा पीला या भूरा। पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सैंड पेपर या कटर। स्मृति चित्रण में चित्र कम से कम कितने सेमी का होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर। कागज पर रंगों का फैलाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ब्रश या स्पंज। चित्रकला में तान क्या है? रंग का हल्का या गहरापन। पोत क्या है? धरातल का गुण। रूप किसे कहते हैं? निश्चित आकार को। रंग की शुद्धता को क्या कहते हैं? सघनता। क्षितिज रेखा किसे कहते हैं? जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो उसे क्षितिज रेखा कहते हैं। दृष्टिकोण क्या है? वस्तुओं की दूरी और आकार का आभास। प्राकृतिक आलेखन किस पर आधारित है? फूल, पत्तियों और कलियों पर। अलंकारिक आलेखन की विशेषता क्या है? घुमावदार रेखाएं। सूक्ष्म आलेखन किसका मिश्रण है? प्राकृतिक का। ज्यामितीय और अलंकारिक का रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। विविध और सामान्य ज्ञान मिसलेनियस पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? शुष्क। किन रंगों में सफेद मिलाने पर टोन बनता है? सभी रंगों। पारदर्शी चित्रण के लिए कौन सा कागज का प्रयोग होता है? ट्रेसिंग पेपर। कलाकार की तुलिका किससे बनती है? जानवरों के बालों से। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस किस कला विद्यालय से जुड़े थे? शांति निकेतन। भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रंग के कितने गुण होते हैं? 3। रंगत, मान, सघनता। क्षय वृद्धि का सिद्धांत क्या है? पास की वस्तुओं
बड़ी दूर की छोटी, यानी पास की वस्तु बड़ी, दूर की छोटी, यानी पास की वस्तु बड़ी, दूर की वस्तु छोटी। किन दो रंगों के मिश्रण से काला रंग बन सकता है? कत्थई और नीला को अगर आप मिला देंगे तो काला बन जाएगा। आलेखन की इकाई को दोहराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्रेसिंग पेपर का। वर्ले चित्रकला किस राज्य की है? महाराष्ट्र की। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है? बिहार की। चित्रकला में माध्यम का अर्थ क्या है? रंग घोलने वाला पदार्थ। चारकोल क्या है? जली हुई लकड़ी या कोयला। कोयला ही चारकोल है। भित्ति चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? दीवारों पर। कैनवास पर कौन से रंग का प्रयोग किए जाते हैं? तैल या एक्रेलिक रंग। चित्रकला में अंतराल क्या है? कलाकार का कार्यक्षेत्र। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? 9। लिथोग्राफी का संबंध किससे है? मुद्रण से। कोलाज क्या है? कागज या कपड़ों के टुकड़ों को कोलाज कहते हैं। रंग की एक परत सूखने पर दूसरी लगाना क्या कहलाता है? ग्लेजिंग। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग के विभिन्न तान। अगला प्रश्न, बारीक रेखाओं के लिए कौन सा ब्रश चाहिए? गोल ब्रश। बड़े क्षेत्रों में रंग भरने के लिए कौन सा ब्रश चाहिए? फ्लैट ब्रश। चित्रों में प्रकाश दिखाने के लिए कौन सा रंग छोड़ते हैं? सफ़ेद या कागज के रंग का। सफ़ेद या कागज के रंग का। रंगों को मिलाने वाली प्लेट को क्या कहते हैं? पैलेट। इजल क्या है? चित्र रखने का स्टैंड। अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा नंबर 16 में वर्णित किया गया है या दिखाया गया है। सफ़ेद और काले रंग को क्या माना जाता है? सफ़ेद और काले रंग को क्या माना जाता है? अवर्णक। कलियों को खिलता हुआ दिखाने के लिए कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? गुलाबी या लाल। ज्यामितीय आलेखन में किसका प्रयोग वर्जित है? मुक्त हस्त चित्रण का। फूलदान के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? कोणीय आलेखन। चित्रकला में पोत कितने प्रकार के होते हैं? 3। दृश्य चित्र में मुख्य क्या होता है? प्रकृति। पेंसिल में यच का अर्थ क्या है? यच का अर्थ क्या है? हार्डनेस, कठोरता। पेंसिल में बी का अर्थ क्या होता है? ब्लैकनेस। इसका मतलब जब बी रहेगा तो अधिक काला होगा, जब एच रहेगा तो हल्का काला होगा। ठीक है, आगे। सबसे पुराना रंग कौन सा माना जाता है? गेरुआ कलर या लाल मिट्टी। कला जीवन को क्या प्रदान करती है? आनंद और अभिव्यक्त। मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग 3 होते हैं। कौन कौन? लाल, नीला, पीला। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? आंसर 3। नारंगी, हरा, बैंगनी। तो चाहे प्राइमरी कलर हो या सेकेंडरी कलर हो, दोनों होते हैं 3। क्या होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो इसको पलन से याद कर लेंगे। ठीक है, पीला, नीला, लाल। ठीक है, इसको याद कर लेंगे बहन से।
बहन से, बै से बैगनी, है से हरा, न से नारंगी। तो यानी बहन 2 नंबर, 2 नंबर मतलब सेकंड कलर। अब पलन 1 नंबर, इसका मतलब प्राइमरी कलर। पीला, लाल, नीला, बहन बैगनी, हरा, नारंगी। आगे लाल पीला मिलाने पर नारंगी बनता है। नीला पीला मिलाने से हरा बनता है। नीला लाल मिलाने पर बैगनी बनता है। विरोधी कलर कौन सा रंग होता है? देखिए, विरोधी रंग किसे कहते हैं? चक्र में आमने सामने वाले रंग को हम विरोधी रंग कहते हैं, अपोजिट कलर। नारंगी का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। बैगनी का विरोधी रंग कौन सा है? पीला। हरे का विरोधी रंग कौन सा है? लाल। सफ़ेद मिलाने से रंग क्या बढ़ता है? मान, यानी उसकी वैल्यू या चमक बढ़ जाती है। सफ़ेद रंग मिलाने से रंग की वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें चमक आती है, शाइनिंग। किसी रंग में काला रंग मिलाने पर क्या बनता है? शेड। किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर क्या बनता है? टिंट। गर्म रंग का प्रभाव आंखों पर कैसे पड़ता है? उत्तेजक या भारी। ठंडे रंग का प्रभाव कैसा होता है? शांतिदायक, शीतल। लाल पीला नारंगी ये कैसे हैं? तो ये गर्म रंग है। आगे नीला हरा धानी कैसे रंग है? ठंडे रंग है। तटस्थ रंग कौन से हैं? काला, सफ़ेद और ग्रे। आदर्श रंग में कितने रंग होते हैं? 6 या 24 वैज्ञानिक आधार पर। वर्ण में कितने गुण होते हैं? 3। रंगत, मान, सघनता। श्याम श्वेत चित्र ब्लैक एंड व्हाइट को क्या कहते हैं? वर्णहीन। ब्रश और तकनीकी ज्ञान। आलेखन में बाहरी रेखाएं खींचने के लिए किस नंबर का ब्रश चाहिए? 0 से 1 नंबर। बड़े स्थान पर रंग भरने के लिए कौन सा ब्रश चाहिए? 4, 5 या 6 नंबर। ब्रश की बनावट में बाल किसके होते हैं? गिलहरी, ऊंट या फिर सिंथेटिक। सबसे मुलायम बाल वाला ब्रश कौन सा होता है? सेबल ब्रश। रंगों को घोलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पैलेट या प्लेट। पेंसिल की शेडिंग को फैलाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? रुई। पोस्टर कलर्स कैसे बनते हैं? अपारदर्शी। वाटर कलर्स कैसे बनते हैं? पारदर्शी। तैल रंग कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कैनवास या लकड़ी पर। एक्रिलिक रंग की क्या विशेषता है? ये जल्दी सूख जाते हैं। चित्रकला के कितने आयाम होते हैं? 2। लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। समतल धरातल पर गहराई दिखाना क्या कहलाता है? त्रिविमीय प्रभाव। तुलिका किसे कहते हैं? ब्रश को। ब्रश को ही क्या बोलते हैं? तुलिका बोलते हैं। रंगों की सघनता क्या बताती है? रंग का धुंधलापन या चमक। पारभासी रंग कौन से होते हैं? जिनमें से आंशिक रोशनी गुजरे, जिनमें रोशनी बहुत कम मात्रा में गुजरे, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। आलेखन और डिजाइन। आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? लयात्मकता। इकाई किसे कहते हैं? आलेखन
के सबसे छोटे हिस्से को। ट्रेसिंग पेपर का उपयोग क्यों होता है? आलेखन को दोहराने के लिए। किनारे के आलेखन का प्रयोग कहाँ होता है? साड़ी या चादर के बॉर्डर पर। कोने का आलेखन कहाँ बनता है? रुमाल या मेजपोश के कोने पर। केंद्रीय आलेखन कहाँ बनाया जाता है? छत के बीच या फर्श के केंद्र पर। आलेखन में कौन सा पुष्प सबसे अधिक प्रसिद्ध है? भारतीय कमल। आलेखन में सजावट के लिए किसका प्रयोग होता है? कलियों और घुमावदार रेखाओं का। ज्यामितीय आलेखन में किन आकृतियों का प्रभाव होता है? त्रिभुज, वर्ग, वृत्त। त्रिभुज का, वर्ग का और वृत्त का। प्राकृतिक आलेखन में क्या बनाया जाता है? वास्तविक फूल और पत्तियों को बनाया जाता है। अलंकारिक आलेखन में क्या होता है? फूलों को सुंदर और काल्पनिक मोड़ देना। सूक्ष्म आलेखन में क्या होता है? तीनों प्रकार के आलेखनों का मिश्रण। आलेखन में कम से कम कितने रंग भरने चाहिए? 3। आलेखन की शुद्धता किस पर निर्भर करती है? रेखाओं की कोमलता पर। कपड़े पर छपाई के लिए कौन सा रंग उत्तम है? एक्रेलिक या फैब्रिक रंग। कला शब्दावली कोलाज क्या है? कतरनों को चिपकाकर बनाई गई कला। म्यूरल क्या है? दीवार पर की गई पेंटिंग। फ्रेस्को क्या है? गीले प्लास्टर पर की गई पेंटिंग। लैंडस्केप क्या है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण। पोर्ट्रेट क्या है? व्यक्ति का चेहरा या रूप चित्रण। व्यक्ति का चेहरा। स्टिल लाइफ क्या है? निर्जीव वस्तुओं का चित्रण। छाया क्या है? वस्तुओं का अंधेरा भाग। प्रकाश क्या है? वस्तु का चमकता हुआ भाग। वस्तु का हाइलाइट क्या है? हाइलाइट क्या है? वह बिंदु जहां रोशनी सबसे अधिक पड़ती है, हाइलाइट होता है। दृष्टिकोण क्या है? वस्तुओं की दूरी दिखाने का विज्ञान। भारतीय कला सांस्कृतिक चित्रकला का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? चित्रसूत है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन से हैं? मार्कंडेय मुनि। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। षडांग का पहला अंग क्या है? रूप भेद। भारतीय चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता क्या है? तो रेखा की प्रधानता। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? सर जॉन स्मिथ 1819 में। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र कहाँ है? अजंता की गुफा संख्या 1 में। राजपूत शैली के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? राजस्थानी और पहाड़ी। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या है? प्रेम, राधा कृष्ण। मुगल चित्रकला की शुरुआत किसने की? हुमायूं ने। मुगल कला का पतन किसके समय हुआ? औरंगजेब के। राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध हैं? तैल चित्रण के लिए। नंदलाल बोस ने किसका संविधान सजाया था? भारत का संविधान सजाया था। अगला, M.F. हुसैन कौन है? प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। लोक कला क्या है? आम जनता द्वारा विकसित कला। रंगोली कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? महाराष्ट्र की। चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला है? उत्तर प्रदेश। अल्पना कहाँ की लोक कला है? पश्चिम बंगाल। मेहंदी कहाँ की लोक कला है? राजस्थान। ठीक है ना। आगे, आकाश का रंग कैसा होता है? हल्का नीला। पेड़ों की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा और पीला मिक्स। मिट्टी का रंग दिखाने के लिए
क्या प्रयोग करते हैं? वर्ण, सायना। अगला प्रश्न, रात का दृश्य दिखाने के लिए मुख्य रंग कौन सा है? गहरा नीला और काला। चेहरे का रंग कैसे बनता है? जब सफ़ेद, केसरिया और हल्का भूरा रंग मिला देंगे तो ये चेहरे का कलर बनके तैयार हो जाएगा। सफ़ेद, केसरिया और हल्का भूरा रंग। पेंसिल की लकड़ी किसकी बनी होती है? सीडर की। किसकी बनी होती है? सीडर वुड की। ग्रेफाइट क्या है? पेंसिल के अंदर का काला जो पदार्थ होता है उसे ही ग्रेफाइट बोला जाता है। रबर, जिसे आप इरेजर कहते हो, का अधिक प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? कागज की सतह खराब हो जाती है। पेस्टल कलर्स को फिक्स करने के लिए क्या छिड़कते हैं? फिक्सेटिव स्प्रे। आकृति को उभारने के लिए क्या जरूरी है? कंट्रास्ट। सजावटी रेखाएं कैसी होनी चाहिए? पतली और लयदार होनी चाहिए। आगे, चित्र में संतुलन क्या है? भार का समान वितरण। प्रभावित क्या है? मुख्य वस्तुओं पर ध्यान खींचना। अनुपात क्या है? अंगों का सही आकार में होना। चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या है? सौंदर्य की अभिव्यक्ति। दृश्य कला के अंतर्गत क्या आता है? चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। हस्तशिल्प क्या है? हाथ से बनाई गई वस्तु। चित्र में दूरी दिखाने के लिए रंग कैसे होने चाहिए? हल्के और धुंधले। चित्र में पास की वस्तुओं दिखाने के लिए रंग कैसे होने चाहिए? चटक और गहरे। कला ही जीवन। कला ही क्या है? जीवन है। यह किसका कथन है? रस्किन का। तो दोस्तों, ये वीडियो समाप्त हो गया। ठीक है, आपने अगर इसे पूरी वीडियो अगर अच्छी तरीके से देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको इससे मदद मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।